Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Ms. Nida Zamurt. And students, as you know that we were studying lesson number 1, that was Introduction to Science. And in our previous lecture we discussed about skills and processes. उसमें हमने देखा था कि कौन कौन सी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए बीइंग अ गुड साइंटिस्ट. ठीक है, साइंस को स्टडी करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड ऑब्जर्विंग, दैट वी शुड बी ए गुड ऑब्जर्वर टू स्टडी साइंस एफिशिएंटली. ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए. देन कम्युनिकेटिंग, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हम अपनी रिसर्च को लोगों तक पहुंचा सकें, अपनी रिसर्च को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकें. ठीक है, एक्सेप्टेबल वे में प्रेजेंट कर सकें. देन वी डिस्कस्ड इन्फरिंग. इन्फरिंग इज़ द स्किल ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स. हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं दैट इज़ नोन एज इन्फरिंग. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस हाइपोथेसिस. ओपन पेज नंबर 8 ऑफ योर बुक्स. हाइपोथेसिस. स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस कहते हैं बेसिकली एक फ़र्जी बयान को, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, टेंटेटिव स्टेटमेंट से मुराद ये है कि हम एक ऐसा बयान देते हैं जो अभी हमें ख़ुद भी नहीं पता कि ये ठीक है या नहीं. जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये फिनोमिना हो रहा है, उसकी हम एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा हो रहा है तो उसकी वजह ये हो सकती है, उसकी वजह ये हो सकती है. इट्स नॉट कन्फर्म कि यही रीज़न है. हम एक फ़र्ज़ी बयान दे देते हैं कि ऐसा अगर हो रहा है तो इट माइट बी द रीज़न. ठीक है, तो दैट स्टेटमेंट इज़ नोन एज हाइपोथेसिस. उसको फिर हम एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक प्लांट है, आपने उसको डार्क रूम में रख दिया, 2 दिन के बाद आपने देखा कि वो प्लांट मुरझा गया है. ठीक है, सो आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे सकते हैं कि प्लांट इसलिए मुरझा गया क्योंकि वो अंधेरे में था, उसको सनलाइट तक अप्रोच नहीं थी, सो वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सका. दैट इज़ हाइपोथेसिस. उसको हम चेक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. कैसे? एक प्लांट हम लेंगे, उसको सनलाइट में रखेंगे, दूसरे प्लांट को हम डार्क में रखेंगे एंड द डिफरेंस विल बी क्लियर. ठीक है, सो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? फार्मुलेटिंग और मेकिंग हाइपोथेसिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ इन्फरिंग. A hypothesis is a tentative explanation for an observation or phenomena which can be tested by investigation. ठीक है, हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम इन्फरिंग की बात करते हैं. इन्फरिंग मतलब ऑब्जर्वेशन की बेस पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है तो उसका रिजल्ट ये निकल सकता है. ठीक है, उसके लिए फिर हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक फ़र्ज़ी बयान देते हैं कि ये इसकी रीज़न हो सकती है एंड देन उस बयान को या उस हाइपोथेसिस को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिगेशन या बाय एक्सपेरिमेंटेशन. इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा. इफ़ अ कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग. आपके घर पे कंप्यूटर है, उसका मॉनिटर काम नहीं कर रहा. दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया कि मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग. सो व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज? आप सोचेंगे कि ऐसा क्या है कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग. इफ़ यू थिंक दैट इट कुड बी ड्यू टू लूज कनेक्शन बिटवीन द मॉनिटर एंड द CPU, यू आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर मॉनिटर और CPU के दरमियान कनेक्शन लूज है, कनेक्शन इज़ नॉट प्रॉपर, सो दैट्स वाई कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग, यू आर मेकिंग अ हाइपोथेसिस. आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं. आपने एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन दे दी. ज़रूरी नहीं कि ये सही हो, लेकिन आपको एक व्यू तो मिला ना, आपको एक पॉइंट तो मिला कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो स्टार्ट करें. ठीक है, अब आपने अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है. आइदर योर हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट. यू कैन टेस्ट योर हाइपोथेसिस बाय फिक्सिंग द कनेक्शन एंड चेकिंग इफ़ द मॉनिटर वर्क्स. इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है. यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा? हाइपोथेसिस क्या था कि कनेक्शन लूज है बिटवीन मॉनिटर एंड CPU. आप क्या करेंगे? आप कनेक्शन को फिक्स करेंगे. अगर मॉनिटर वर्क करता है दैट मीन्स योर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू. बट इफ़ इट डज़ नॉट वर्क, इसका मतलब है कि कनेक्शन तो ठीक था, वजह कुछ और है. योर हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स. अब आप एक नया आइडिया लाएंगे, नया हाइपोथेसिस देंगे कि कनेक्शन भी ठीक है, फिर भी मॉनिटर काम क्यों नहीं कर रहा. You can come up with another hypothesis that the computer monitor is faulty. कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसके अंदर कोई फॉल्ट है. ठीक है, टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस आप क्या करेंगे? आप उस मॉनिटर को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे मॉनिटर के साथ जो कि किसी दूसरे कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है. एंड यू विल सी कि जब आपने उसे अपने CPU के साथ जोड़ा तो वो काम करना शुरू हो गया. दैट मीन्स कि आपका जो मॉनिटर था उसमें फॉल्ट था और आपका सेकेंड वाला हाइपोथेसिस जो था दैट वाज ट्रू कि कंप्यूटर मॉनिटर इज़ फॉल्टी.
दिस मेथड ऑफ मेकिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस ऑफन यूज बाय साइंटिस्ट इन देयर इन्वेस्टिगेशन। यही तरीक़ाकार साइंटिस्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन में साइंस में यूज़ करते हैं। डिफरेंट फिनोमेना ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है, फिर उसकी एक पॉसिबल रीज़न दी जाती है कि इफ़ दिस इज़ हैपनिंग तो वाई दिस इज़ हैपनिंग, और फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अगर तो वो ट्रू डिक्लेयर हो जाता है देन उसको फर्दर फिर प्रोसीड किया जाता है। अगर वो फॉल्स है तो देन साइंटिस्ट कम अप विद एन अदर हाइपोथेसिस, ठीक है। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट। वही जो अभी हमने स्टडी किया उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या थी आपकी? कंप्यूटर मॉनिटर इज़ नॉट वर्किंग, मेक अ हाइपोथेसिस। आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया? कनेक्शन बिटवीन मॉनिटर एंड सीपीयू इज़ लूज। टेस्ट द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को टेस्ट आपने कैसे करना है? फिक्स द कनेक्शन टू सी इफ़ द मॉनिटर वर्क्स। कनेक्शन को आप फिक्स करेंगे, ठीक है। डज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस? ओके, डज द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस? आपने जो टेस्ट किया, जो आपने कनेक्शन फिक्स किया, क्या उसने आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया? इफ़ येस देन एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस एंड इफ़ नो देन मेक अ न्यू हाइपोथेसिस, ठीक है। दैट वाज अबाउट formulating or making hypothesis. That was all about today. Allah Hafiz.